अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। अब तक हमने देखा फायरबेस के अंदर किस तरह डेटा स्टोर करते हैं और एपीआई के थ्रू किस तरह से डेटा को फैच करते हैं और डेटा को पास करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि मोबाइल की लोकल स्टोरेज जो है उसके अंदर अपना कोई डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो इसके लिए दो मेन चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस है और दूसरा है एसक्यूलाइट। तो एसक्यूलाइट को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है, तो सबसे पहले एक पैकेज है उसको इंस्टॉल करते हैं। pub.dev के ऊपर आएँ, यहाँ पर लिखें शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहले पैकेज आ जाएगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, फ्लटर की जानिब से ऑफिशियल है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करते हैं। टर्मिनल के अंदर आएँ, फ्लटर पब ऐड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। जी, तो हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है जिसका टाइटल है शेयर्ड प्रेफरेंसेस और इसकी बॉडी के अंदर 3 टेक्स्ट फील्ड है, नेम, एज और सिटी, और नीचे सेव का बटन है। तो मैं ऐसे करूँगा कि जब सेव का बटन क्लिक हो, नेम, एज और सिटी ये लोकल स्टोरेज के अंदर सेव हो जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बना लेते हैं फंक्शन सेव डेटा। ठीक है, एसिंग फंक्शन होगा और इसमें आप चाहें तो ट्राई कैच लगा सकते हैं। अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। चलें, लगा लेते हैं ट्राई कैच, ये अच्छा होता है। कोई भी अगर एक्सेप्शन हो तो हैंडल हो जाती है। ठीक हो गया। अब हम जब क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, सेव के ऊपर, तो हम कॉल करवाएंगे इस फंक्शन को, सेव डेटा को। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर सेव डेटा के अंदर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसको कोई नाम दे दें, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। इसका इंस्टेंस बनाना है हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। लेकिन ये एक गेट इंस्टेंस जो है ये एक एसिंग फंक्शन है, तो हमें अवेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इंस्टेंस बन चुका है। इसको हमने प्रेफ्स नाम दिया है, प्रेस या कोई भी आप नाम दे दें, प्रेफ्स। ठीक है, प्रेफरेंसेस। अब इसकी मदद से हम डेटा को राइट भी करेंगे, रीड भी करेंगे। जो हमने करना होगा इसी की मदद से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नेम, एज और सिटी इनको स्टोर करवाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अभी देखें, ये जो हमने प्रेफ्स क्रिएट किया है इसी को ले लेते हैं, प्रेफ्स डॉट सेट स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, नेम जो है स्ट्रिंग है। तो अब इसमें वही चीज़ है, की और वैल्यू। हर स्ट्रिंग जो भी हम स्टोर करवाएंगे उसकी एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी। अब इसको की जो है दे देते हैं नेम। ठीक है, तो ये की यूनिक होनी चाहिए। अगर ये नेम का कन्फ्लिक्ट हो गया तो एक दूसरे को ये रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी चीज़ स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी की जो है वो यूनिक हो। अब उसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर जो नेम है टेक्स्ट फील्ड वाला, उसमें से टेक्स्ट निकालेंगे। सिंपल है। इतना करने से हमारा जो है ये स्टोर हो जाएगा प्रेफ्स के अंदर, ये नेम स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये एक अवेट फंक्शन है, तो सॉरी असेंट फंक्शन है, तो यहाँ अवेट लगाएंगे। ठीक है, सिंपल है। इस तरह करने से हमारा नेम जो है स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब है एज। उसके लिए करेंगे प्रेफ्स डॉट सेट इंट। हम चाहते हैं कि इसे एज ए इंटीजर स्टोर करवाएं। हम चाहें तो एज ए स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इंटीजर करके देखते हैं। तो इस तरह आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंटीजर को कैसे स्टोर करते हैं। अब इसकी जो की है उसे एज बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इसकी वैल्यू जो है कोई इंटीजर होना चाहिए, इस तरह का। ठीक है, इंटीजर। तो इंटीजर, अब हमारे पास तो जो एज है वो एज ए स्ट्रिंग हमें मिलेगी, हम उसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर। तो इंट डॉट पार्स इस तरह करके एज डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया, सिंपल है। आप लोगों को पता है कैसे ये जो एज है ना, एज डॉट टेक्स्ट, ये एक स्ट्रिंग है। हम चाहते हैं कि इसे इंटीजर में कन्वर्ट करें, तो वो ये तरीकाकार है। इंट डॉट पार्स करेंगे
और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके साथ भी अवेट लगाएंगे। ऐसा करने से हमारा जो है इंटीजर भी स्टोर हो जाएगा एज। ठीक है। अब थर्ड वन जो है वो क्या है, प्रैप्स डॉट सेट स्ट्रिंग करेंगे इसे भी, क्योंकि ये सिटी है, सिटी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसा करने से हमारे ये तीनों चीज़ें स्टोर हो जाएंगी शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब यहाँ पर नेम में कोई चीज़ लिखते हैं और एज कोई लिख दिया, और सिटी में हम कोई चीज़ कर लेते हैं। अब हम करते हैं सेव के ऊपर क्लिक और साथ कंसोल को भी ओपन करेंगे कि अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुका है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। यहाँ पर देखें मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन। तो ये जब भी ऐसा एरर हो, यानी कि मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एप्लीकेशन को एक दफ़ा क्लोज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लोज़ करना है, एप्लीकेशन को बंद करना है और दोबारा से रन करना है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो नेटिव फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसा कोड होता है जो एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए स्पेसिफिक होता है। तो जैसे ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस है, इसके अंदर कुछ ऐसा कोड है जो कि एंड्रॉयड की नेटिव फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर रहा है। तो इसलिए जब भी अगर एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में होगी और उसके बाद हम ये पैकेज ऐड करेंगे तो ये मसला हमें आएगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी पैकेज आप ऐड कर रहे हैं तो वो पैकेज ऐड करने के बाद एप्लीकेशन को क्लोज़ करें एक बार और दोबारा से उसे रन करें, तो ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह का एरर आप लोगों के पास आता रहेगा। जैसे आप देखें, जब हमने ये पैकेज ऐड किया है तो ये इस तरह कोई वार्निंग है ये। ठीक है, आप इसको चाहें तो इग्नोर कर दें। अगर आप इसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो इसी तरह करें। आप चले जाएं एंड्रॉयड वाले फ़ोल्डर में, उसके अंदर ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, उसके अंदर जो है एनडी के वर्जन ये वाला दे दें तो ये एरर हट जाएगा। ये एक वार्निंग है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। आप दोबारा से कोई डेटा इंटर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और नेम, एज और सिटी हम कोई ले लेते हैं। अब हम सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस बार देखें यहाँ पर कंसोल के अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब है कि हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कैसे करें? हमारे पास क्या ऑप्शन है इसको वेरीफाई करने के लिए? तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, सेव के नीचे एक बटन बनाते हैं। ठीक है, थोड़े फासले पे यहाँ पर इसको नाम देते हैं फैच डेटा। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन भी बना लेते हैं, इसका नाम भी रखते हैं फैच डेटा। ठीक हो गया, और ये भी एक एसेंग फंक्शन होगा और इसके अंदर भी ट्राई कैच रख लेते हैं। ठीक है, जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करवा देंगे, सिंपल है। और इसमें सबसे पहले सेम वही काम करना है, ऊपर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था इसका शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, वो रख लेना है। अब इसमें से हम डेटा निकालेंगे। तो डेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेम। ठीक है, नेम जो हमने सेव किया था हम उसको निकालना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखेंगे नेम। तो नेम, इसको देखें ऊपर हमारे पास एक कंट्रोलर है, उसका भी नाम जो है हमने नेम रखा है। तो इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, माई नेम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये वेरिएबल के नाम सेम ना हो। तो माई नेम कर लेते हैं और यहाँ पर करते हैं prefs डॉट गेट स्ट्रिंग। वहाँ पर हमने किया था सेट स्ट्रिंग, यहाँ पर हम कर रहे हैं गेट स्ट्रिंग, और यहाँ से जो स्ट्रिंग है उसकी की देंगे नेम। ठीक है, ऊपर स्टोर करते हुए जो की हमने दी है यहाँ पर वही लिखेंगे। तो अब ये एरर देगा, क्यों देगा? ये कहेगा कि हो सकता है ये की यहाँ पर इस की के ऊपर कोई वैल्यू मौजूद ही ना हो, तो ऐसी सूरत में नल रिटर्न करेगा। तो हम इसको नल एबल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुमकिन है कोई डेटा हो ही ना, तो इसलिए। अच्छा, अब हम करेंगे इंटीजर के लिए
माई एज, ठीक है, prefs डॉट गेट एज, सॉरी गेट इंट, और इसमें की पास करेंगे एज। तो इसमें भी वही केस है, वो कहेगा कि मुमकिन है ये एज मौजूद ही ना हो, तो इसलिए इसको भी नल एबल बना लेते हैं। अब थर्ड वन जो है वो भी स्ट्रिंग है, उसको रख देते हैं माई सिटी, prefs डॉट गेट स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास जो है ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम शो करवाना चाहते हैं, कहाँ पर शो करवाएं? तो पहले तो इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं, फैच डेटा वाले को, फैच डेटा, ठीक है, फैच डेटा करके अब यहाँ पर नीचे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट में हम लिखेंगे नेम और इसमें $, माई नेम, और उसके बाद कॉमा लगाकर एज, और उसमें $, माई एज, उसके बाद कॉमा लगाकर करेंगे सिटी, कॉलन और $, माई सिटी। तो ये तीनों का डेटा हमें प्रिंट करके शो कर देगा। अब करते हैं फैच डेटा के ऊपर क्लिक। तो देखें जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें नेम, एज और सिटी तीनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं अगर यहाँ ऊपर सिटी, मिसाल के तौर पर मैं सिटी को चेंज करता हूँ, सिटी मैंने चेंज किया, अब मैं सेव किया, ठीक है। अब मैं दोबारा से डेटा फैच करता हूँ, अब देखते हैं कि अपडेटेड डेटा आता है या नहीं आता। तो मैंने क्लिक किया तो अब देखें यहाँ पर नेम, एज, सिटी, तो सिटी मैंने चेंज किया था, यहाँ पर सिटी चेंज्ड आ चुका है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक एप्लीकेशन को बंद करके फिर से चलाएं, कोई मसला नहीं है। आप एप्लीकेशन को क्लोज़ करके रख दें, आप महीने बाद भी चलाएंगे तो ये डेटा इसमें मौजूद होगा, क्योंकि ये डेटा जो है मोबाइल की स्टोरेज के अंदर सेव होता है। हर एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल होती है उसके कुछ प्राइवेट फ़ोल्डर्स होते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, यानी कि फ़ाइल मैनेजर के अंदर, जो हम देख नहीं सकते। यानी कि यूज़र सिंपल जो ओपन करेगा अपना फ़ाइल मैनेजर, तो उसको वो फ़ोल्डर नज़र नहीं आएंगे, वो प्राइवेट हैं, वो हिडन है, वो सिर्फ एप्लीकेशन ही उन्हें एक्सेस कर सकती है। ये उन्हीं फ़ोल्डर्स के अंदर ही कहीं पर ये शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है डेटा स्टोर होता है। तो ये तब तक रहता है जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल रहती है, या फिर एप्लीकेशन का आप डेटा क्लियर कर देते हैं अगर, तो तब भी ये जो है वैल्यूज़ रिमूव हो जाती हैं। तो अब मैं करता हूँ फैच डेटा के ऊपर क्लिक, तो देखें वही डेटा मुझे मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी टेक्स्ट के अंदर शो करवा सकते हैं, कहीं पर भी करवा सकते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है ज़्यादातर शेयर्ड प्रेफरेंसेस? तो ज़्यादातर शेयर्ड प्रेफरेंसेस जो है सेटिंग्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर लाइट मोड है, डार्क मोड है, ठीक है। यूज़र सेलेक्ट करता है डार्क मोड, तो उसके लिए एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर। जब भी एप्लीकेशन दोबारा रन होगी तो वो देखेगा कि जो भी वैल्यू स्टोर है उसी के रिलेटेड वो जो है लाइट या डार्क मोड लगा देगा। या फिर इसी तरह कोई और फंक्शनैलिटी है, यानी कि नोटिफिकेशंस के रिलेटेड है, नोटिफिकेशन ऑन हो या ऑफ हो, या कोई और दूसरा कोई स्विच लगा हुआ है इस तरह का, यानी कि कोई चीज़ टर्न ऑन है या ऑफ है, यानी सेटिंग्स जिस तरह होती है, आप लोगों को पता है सेटिंग का क्या माहौल होता है। तो ये ज़्यादातर इसके लिए यूज़ होता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, यानी कि कोई भी चीज़ आपको स्टोर करवानी हो और नेक्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन रन हो तो उसमें से डेटा निकालना हो। तो जैसे हम पिछले ट्यूटोरियल में देख रहे थे टोकन, ठीक है, API ऑथेंटिकेशन जब हम कर रहे थे तो एक टोकन मिल रहा था, उस टोकन को भी शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर किया जाता है। और जब भी एप्लीकेशन दोबारा रन होती है तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से वो टोकन निकाला जाता है। अगर वो टोकन मौजूद हो तो इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है, अगर मौजूद ना हो इसका मतलब है लॉग्ड नहीं है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर की जाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये लाजमी आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।